हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा वी एट क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना के बारे में। फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पंचवर्षीय योजना। आपको इससे 3 सवाल तो जरूर देखने को मिलेगा आपके किसी भी एग्जाम में। जैसे आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी या बिहार के लेवल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड बिहार के किसी भी एग्जाम के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पंचवर्षीय योजना से फ्रेंड बहुत सवाल रहेगा। ये इन लोगों का फेवरेट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, और इससे ये सवाल देता ही देता है। तो फ्रेंड, जितने सवाल पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं या जो करंट अफेयर का भी सवाल है, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया है, तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और टोटल 25 के अराउंड क्वेश्चन है। आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको कम से कम 3 मार्क्स तो इस वीडियो को बस देख लेने से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई जब बस आप देखिए, अगर आपको नोट करने का है तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारा क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर्स का है और सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ये बीपीएससी 2005 का सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब एक बात याद रखना है, यहाँ पे योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 1950 में किया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो वहाँ पे 1951 से ये चला था 1955 56 तक। ठीक है, 5 साल इसमें ऐड कर दिए, 51 से 5 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 51 से शुरू हुई थी, लेकिन गठन कब हो गया था इसका, तो 1950 में ही इसका गठन हो गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। तो पूरा डेट याद रखना है फ्रेंड, 15 मार्च 1950 को। ये डेट अच्छे से याद रखना है, 15 मार्च भी याद रखना है और 1950 भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, भारत में योजना आयोग से संबंधित पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, यहाँ पे कौन होंगे, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया जो थे वो भारत के प्रथम इंजीनियर थे। ये बात याद रखना है, भारत के प्रथम इंजीनियर कौन थे, तो एम विश्वेश्वरैया थे, जिन्होंने भारत में योजना आयोग से संबंधित पहला विचार प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप प्रस्तुत किया था। ठीक है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। योजना आयोग को खत्म कब किया गया था, या नीति आयोग को शुरू कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। ये डेट याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को। आपको सन भी याद रखना है और डेट भी याद रखना है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है ये। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया था, तो प्रथम सीईओ किसे बनाया गया था, तो सिंघू श्री खुल्लर को। सिंघू श्री खुल्लर को प्रथम नीति आयोग का प्रथम, फर्स्ट यहाँ बात कर रहे हैं, प्रथम सीईओ बनाया गया था। इसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो उपाध्यक्ष और सीईओ में अंतर है। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। जो अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया प्रथम क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ये सीईओ नहीं थे, ये क्या थे, उपाध्यक्ष थे। चलिए अब करंट अफेयर का कुछ बात करते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो अमिताभ कांत, ये क्या है, सीईओ है, उपाध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष बता दिए नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष, और ये क्या है, सीईओ है ये। फिर उसके बाद बात है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये राजीव कुमार है। ये उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ठीक है, और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। ये दोनों बात आपको अच्छे से याद रखना है। इस पंचवर्षीय योजना में भारत ने सबसे उच्चतम वृद्धि दर रही, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो भारत में सबसे ज़्यादा उच्चतम वृद्धि दर रही थी, तो 11वीं योजना जो 2007 से 12 तक चली थी। ठीक है, याद रखना है, सबसे उच्चतम वृद्धि दर बात कर रहा है, तो 11वीं योजना 2007 से 12 तक रही थी। ऐसा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि, ये इंपॉर्टेंट है, कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, तो चौथी परियोजना थी पंचवर्षीय परियोजना, उसमें भारत की कृषि दर जो थी वो सबसे सर्वाधिक रही थी। और इसी में हरित क्रांति जो था वो लागू किया गया था। याद रखना, चौथी योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को लागू किया गया था, जिसमें कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास मॉडल किसने तैयार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका विकास मॉडल हेराल्ड डोमार मॉडल कहा जाता है, या हेराल्ड डोमार ने इस मॉडल को तैयार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, हेराल्ड डोमार मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो बस इसी दो से पूछता है। तो पीसी महाल नोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप या मॉडल तैयार किया था।
क्वेश्चन नंबर 12, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत थी? तो याद रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पे विशेष बल दिया गया था। इस पे तो औद्योगिकरण, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्पेलिंग गलत है तो आप इसे सही कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ औद्योगिकरण की रणनीति पर विशेष बल दिया गया था, किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारी उद्योग, वही औद्योगिकरण या भारी उद्योग भी आप इसे बोल सकते हैं। तो दूसरी योजना में भारी उद्योग को विशेष प्राथमिकता दी गई थी। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो अब तक 12 बनाई जा चुकी है। 12 के बाद क्या हुआ, से खत्म करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। तो ये नंबर याद रखना है, अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे कब था? तो वर्ष, अब बस ये आपको सवाल आएगा, वर्ष बहुत सारा उसमें ईयर लिखा मिलेगा, तो आपको एक वर्ष 1966 भी लिखा मिलेगा। तो उस समय हुआ क्या था, अकाल के बाद भारत सरकार ने 3 वर्षों का योजना अवकाश घोषित किया था। मतलब इसे प्लान हॉलिडे बोलते हैं। और मतलब इसमें जो था पंचवर्षीय योजना को 3 साल के लिए क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। किसके कारण? तो अकाल के कारण। तो इसे क्या कहा जाता है, योजना अवकाश। क्या कहा जाता है इसे? योजना अवकाश। देखो, भारत में 2 योजना अवकाश हुआ था। एक तो आपका ये वाला अकाल वाला, और यहाँ पे चीन के साथ युद्ध भी हो गया था, 2 रीजन था यहाँ पे। और एक जो हम लोगों के साथ था सेकंड वाला, वो इंदिरा गांधी के समय में था, जो 1 साल का वहाँ पे क्या हुआ था आपका, आपातकाल लगा दिया गया। इमरजेंसी के समय भी एक बार योजना अवकाश था, ठीक है। तो टोटल 2 योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे हुए। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि भारत में कितने योजना अवकाश हुए हैं? तो 2। एक तो ये भारत चीन युद्ध और अकाल सब के बाद, और दूसरा एक बार 1974 में लगा था, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय में जब 1 साल का इमरजेंसी लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो याद रखना, दूसरे अभी तुरंत बताए थे। दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या था? तो भारी उद्योग। तो भारी उद्योग जैसे लौह इस्पात संयंत्र, लौह एवं इस्पात संयंत्र सब भारी उद्योग में आता है, ठीक है। स्टील कंपनी वगैरह सब बनाया गया था। तो याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो औद्योगिकरण, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित संयंत्रों में कौन शामिल है? तो 3 शामिल थे उसमें, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है। ये तीनों याद रखना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए थे। एक अगर आपको आएगा बोकारो, तो बोकारो जो था वो 5वें पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं था? तो ये तीनों दे करके एक चौथा ऑप्शन आपको बोकारो दे सकता है, तो बोकारो शामिल नहीं था। तो आपको तीनों याद रखना है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था, ये पूरा फेल हो गया था, ठीक है। सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, शायद ये 2 बार लिखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 वर्ष की थी इंदिरा गांधी के समय में। और इसमें क्या हुआ था, एक जो था आपका जो अंतिम का साल था वो, उसमें आपातकाल लागू हो गया था। और जो इसमें इसे अभी तुरंत बताए थे कि 2 योजना अवकाश में, एक योजना अवकाश तो भारत चीन युद्ध और अकाल, और दूसरा जो था वो आपका हो गया था इंदिरा गांधी के समय में 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, ये कौन सी योजना किया कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी थी। अब डेट भी याद रखना बहुत आसान है, 69 से आपको 75 तक होना था, लेकिन 74 में आपातकाल लग गया था और 1 साल का योजना अवकाश हो गया था, ठीक है। इसीलिए 4 वर्ष का था, ठीक है। देखो 5 और 4 आसपास ही हैं, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, ठीक है। फिर ये वही 2 बार लिखा गया क्वेश्चन, ठीक है, तो वही वाला ये क्वेश्चन है। 20, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नाबार्ड है ये 6ठी योजना में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो नई दिल्ली में। याद रखना है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ये भी बात आपको याद रखना है। और ये किस योजना के तहत इसका ये हुआ था, स्थापना हुआ था? तो 6ठी योजना के अंतर्गत। आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य था, तो 7वीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
याद रखना है फ्रेंड्स, 7वीं जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। किस पंचवर्षीय योजना में आपातकाल लगाया गया था? तो अभी बताए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपातकाल लगाया गया था। और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। 23, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? जो 11 टोटल 12 हुआ था, ठीक है। तो 11वीं का क्या उद्देश्य था? तो समाविष्ट आर्थिक विकास, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि या समावेशी विकास। क्या हुआ था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि या समावेशी विकास। फ्रेंड जो 12वां था वो बीच में ही खत्म हो गया था, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 12वां भी आपको याद नहीं करना, बट 12वां स्टार्ट हो गया था, फिर उसकी सरकार खत्म हो गई थी। और 2014 में आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, और 2015 में आते के साथ ही खत्म ही कर दिया, ठीक है। तो 12वां का भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। आपको 11 तक याद रखना है। 11वां का क्या था अंतिम का? तो समाविष्ट आर्थिक विकास था, जिसको समावेशी विकास भी हम लोग बोलते हैं। ये बीपीएससी 2008 का सवाल पूछा हुआ है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में अनावृष्ट और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो अनावृष्ट और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तो फ्रेंड देखो, ये 23 के मान के आसपास चली, क्योंकि एक सवाल 2 बार लिखा गया था। आपको इतना ही ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर आपको अपने से कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप बस डेट याद रख लेना। पहली पंचवर्षीय योजना का डेट क्या था? तो 1951 से, इसमें 5 साल जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 56। फिर दूसरे का याद कर लेना और तीसरे का याद कर लेना, ये तीनों का डेट पूछा जाता है। और एक 11वें का याद कर लेना। बस ये 4 डेट आपको याद रखना है। कब शुरू किया गया था? तो 50 में ये जो है इसको बना दिया गया था, और 51 से लागू किया गया था। एक सवाल अभी आपको और याद रखना है, ये जो पंचवर्षीय योजना का जब मॉडल सबसे पहला किस देश ने स्टार्ट किया था? तो सोवियत संघ ने। सोवियत रूस 1991 में विघटित होकर सिर्फ रसिया वगैरह, सिर्फ अभी रसिया बचा है मेन। तो सबसे पहले सोवियत रूस ने इसे स्थापित किया था, ठीक है, लागू किया था। उसके बाद भारत ने लागू किया था, चाइना वगैरह सब में जो भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं वो लागू किया था। बट अब जो है हम लोग 2015 में इसे खत्म कर दिए। याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो आपको याद कर लेना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, दूसरा कब से कब तक, और तीसरा कब से कब तक था, ठीक है। तीसरा वैसे फेल कर गया था, ये सब अनावृष्ट और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हो गई थी। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।